नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान का आप कह सकते हैं एनडीए का नेतृत्व करने वाले हैं। एनडीए इस मामले में प्रचार अभियान चलाने के मामले में कहीं आगे है महागठबंधन की तुलना में। वैसे कल जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का सर्वसम्मत उम्मीदवार महागठबंधन ने तय कर लिया, उसके बाद से आज से तेजस्वी यादव भी बिहार में अपना चुनाव अभियान शुरू करने वाले हैं। आज से तेजस्वी यादव भी 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और उसी क्षेत्र में करेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभा है, मतलब वही मिथिलांचल का इलाका केवटी वगैरह विधानसभा क्षेत्र में आज तेजस्वी यादव भी सभा करने वाले हैं। वहीं नरेंद्र मोदी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री गुदरी के लाल भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि से आज चुनाव अभियान प्रचार अभियान शुरू करने वाले हैं। इसका बड़ा मकसद है, चूंकि आप एक बात तो मानेंगे कि चुनावी रणनीति बनाने में एनडीए महागठबंधन की तुलना में कई गुना आगे आपको दिखेगी हर बार। चाहे और दूसरा कि किसी भी चुनाव को बीजेपी जितना सीरियसली लेती है, देश के अंदर शायद ही कोई दूसरा राजनीतिक दल हो जो इतना सीरियसली किसी भी चुनाव को लेता है, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन ही क्यों नहीं हो। आपने देखा हैदराबाद म्यूनिसिपल इलेक्शन को, आपने देखा दिल्ली के म्यूनिसिपल इलेक्शन को, आप देखते हैं बीएमसी मुंबई के म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन को। बीजेपी हर इलेक्शन को प्रतिष्ठा से जोड़ती है और इसी रणनीति के तहत आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री कर्पूरी ठाकुर के जन्मभूमि पर पहुंच रहे हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर देश के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जो कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंच रहे हैं। और कर्पूरी ठाकुर वो शख्स जिसे बिहार में पहला गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री आप कह सकते हैं, ठीक है। वैसे बनना उन्हीं को था पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, लेकिन परिस्थितियों के कारण 1967 में कर्पूरी ठाकुर नहीं बन पाए थे। खैर वो एक अलग इतिहास की बात है, जब हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे कर्पूरी ठाकुर के बारे में। तो आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि को ही क्यों चुना। तो सबसे बड़ा कारण 3, एक अति पिछड़ा जाति से कर्पूरी ठाकुर का होना और उसमें भी उस अति पिछड़ी जाति से जिसकी संख्या अल्पमत में है, बहुत ही कम संख्या होती है। हजाम जाति ठाकुर समाज से आते हैं कर्पूरी ठाकुर और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो बिहार में इसमें जातिगत सर्वे के बाद आपको पता है बिहार में सबसे बड़ी आबादी अति पिछड़ों की है, तो इसीलिए अति पिछड़ा सबसे बड़ी संख्या है। तो इस एक कारण सबसे बड़ा है कि अति पिछड़ों के आइकन, अति पिछड़ा राजनीति के आइकन अगर कोई है बिहार में तो कर्पूरी ठाकुर है। सबसे बड़े नेता के रूप में धनिक लाल मंडल और कई लोग हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो कर्पूरी ठाकुर का चेहरा है। एक दूसरा, कर्पूरी ठाकुर इसलिए महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए कि पिछली बार भारत रत्न लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने दिया। नीतीश कुमार की पार्टी अति पिछड़ा राजनीति करने के लिए जानी जाती है जो एनडीए में है। साथ ही प्रधानमंत्री की कैबिनेट में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर मंत्री भी हैं। तो इसीलिए कर्पूरी ठाकुर की अति पिछड़ा राजनीति पर बीजेपी अपना हक जमाने के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए कर्पूरी ठाकुर को एक आइकन के रूप में इस चुनाव में इस्तेमाल करेगी। इसलिए नरेंद्र मोदी की सभा का शुरुआत कर्पूरी ग्राम से कराया जा रहा है। दूसरा बात जब गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की होती है तो बात लालू प्रसाद यादव की होती है। चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार का जो मुकाबला है एनडीए का वो किससे है? तेजस्वी यादव है मुख्य मुकाबले में। तो तेजस्वी यादव पर हमला करने के लिए कर्पूरी ठाकुर का नाम एक बड़ा अस्त्र होता है। इसलिए होता है कि एक तरफ कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद के विरोधी थे, कर्पूरी ठाकुर के जीवित रहते कर्पूरी ठाकुर के परिवार का कोई भी व्यक्ति बिहार की राजनीति में नहीं आ सका। एक बार जब कर्पूरी ठाकुर को के समक्ष कहा गया कि रामनाथ ठाकुर जो उनके पुत्र हैं उनको टिकट दिया जाए, तो कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि फिर रामनाथ को ही लड़ा लीजिए, मैं राजनीति नहीं करूंगा।
तो ऐसे कर्पूरी ठाकुर को खड़ा करने का प्रयास लालू यादव के परिवारवाद के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के परिवारवाद के खिलाफ होगा प्रधानमंत्री के द्वारा। लेकिन शायद जनता को ये याद रखना पड़ेगा कि मोदी की जो गठबंधन है इसमें भी परिवारवादी कम नहीं है भाई, इसमें भी चिराग पासवान है, इसमें भी जीतन राम मांझी है, इसमें अब तो उपेंद्र कुशवाहा भी हो गए जब अपनी पत्नी को लड़ा लिया चुनाव। ठीक है, तो इसका जवाब तो चुपके से नरेंद्र मोदी से भी लोग पूछेंगे। ठीक है, साथ ही परिवारवाद के मामला हो गया, अति पिछड़ा का मामला हो गया, और भ्रष्टाचार के मामले पर, राजनीतिक में जीवन में सादगी के मामले पर कर्पूरी ठाकुर एक उदाहरण है कि कैसे कोई व्यक्ति बिहार का 3-3 बार मुख्यमंत्री बनता है लेकिन वो अपना एक घर अपने गांव में नहीं बना पाता, ये एक गाड़ी नहीं खरीद पाता। ये ईमानदारी और सादगी की प्रतिमूर्ति कर्पूरी ठाकुर रहे हैं। तो तुलना चूंकि तेजस्वी यादव से होगा, लालू यादव चुनाव में निशाने पर हैं, तो बात स्वतः निकल कर आ जाएगी ईमानदारी की, परिवारवाद का, भ्रष्टाचार का, ये सब आदर्श की बातें शब्द आ जाएगी। लेकिन साथ ही कोने से चुपके से कोई नरेंद्र मोदी से भी पूछ रहा होगा कि मोदी जी आप बताइए कि क्या आज कर्पूरी ठाकुर होते तो आपके मंच पर, आपके चुनाव अभियान में जो ये अरबों का खर्च होता है, क्या कर्पूरी ठाकुर उसको देखकर आपसे खुश हो रहे होते? लेकिन शायद आम जनता को इसका जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन इस बहाने नरेंद्र मोदी 30 विधानसभा क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि समस्तीपुर से पूरे बिहार की 36% आबादी जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको तो साधेगी ही साधेगी, लेकिन विशेष रूप से निशाने पर होंगी दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर की 30 विधानसभा सीटें, जहां पिछली बार 30 विधानसभा क्षेत्र में 22 सीट पर एनडीए की जीत हुई थी, मात्र 8 सीटें मिली थी महागठबंधन को। तो उसी परिणाम को फिर से दोहराने, उसी परिणाम को और बेहतर बनाने का प्रयास जहां एनडीए करेगी, वही महागठबंधन ये कोशिश में रहेगी कि हम इस बार मुकेश सहनी के सहारे, अति पिछड़ा एक चेहरा मुकेश सहनी के रूप में महागठबंधन के पास है, और मुकेश सहनी भी उसी जगह से आते हैं जहां से कर्पूरी ठाकुर, बगल का ही जगह है वो इलाका, समस्तीपुर से आते हैं कर्पूरी ठाकुर। एक जमाने में समस्तीपुर भी दरभंगा का अंग हुआ करता था, बगल में ही घनश्यामपुर, बिरौल, सुपौल इलाके के रहने वाले मुकेश सहनी भी है। ठीक है, मुकेश सहनी भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, निषाद समाज से आते हैं। क्या मुकेश सहनी अति पिछड़ा वोट बैंक जो नीतीश कुमार ने बनाया है, जो बीजेपी ने बनाया है, जो नरेंद्र मोदी के निशाने पर है, क्या उसको कमजोर कर पाते हैं एनडीए का? क्या उसका लाभ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने में मिल पाता है? इन सब चीजों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप नजर बना के रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर, हर समाचार का विश्लेषण आपको पॉलिटिकल आइडिया पर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।